हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैंने इसको लपेट दिया है, कंबल छोड़ा हुआ है, रजाइयाँ उधर रखी हुई हैं, अभी खुलेंगी वो। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए है सर। और कहाँ गए थे जी तुम? ऐसे ही। कहाँ? हाँ? ऐसे ही। तो खाना नहीं खाना अभी? हाँ? कुछ खा कर आया है क्या? नहीं। अरे खा लेते। हाँ? ये लाइट चालू कर दो। अब आ गई रोशनी अच्छी। अंधेरे में कहाँ बैठे थे? नहीं खा लूँ सच में? हाँ? फिर मैं अकेले खा लूँ? फिर मैं अकेले ही खा लेती हूँ। ये यहाँ है मेरा चप्पल, इसको पहन कर इसको थोड़ा लेके चलो। कपड़ा पोछे हुए हैं उसको। बाहर अच्छी खासी धूप, धूप में कुछ दिखने भी नहीं ढंग से। दरवाज़ा हो गया बंद। चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी। और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। चलो इसको धुल कर अभी तुरंत डाल दूँ। थोड़ा धूप है तो साफ़ हो जाएगा। साफ़ करने के बाद तब किचन में यूज़ करूँगी। दोनों अच्छे से बनाया हुआ था, कल मैंने शेयर किया था इसको। और सोच रही हूँ कि ये फटा हुआ है, यहाँ से निकल गया है, इसको सिल दूँ। इसका जो लेस है बॉर्डर पे लगाते हैं। कंबल, बेड पर कंबल बिछा लेने से ठंड कम लगती है, तो बस वही है। और आज मैं सोची कि दोपहर में, आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा गर्माहट आ गया, अब गर्मी लगेगी, धूप हो गया, होने लगा है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर से ठंडी आने लगे, ठंड लगने लगी और मैंने इसको पहन लिया। बोले अब थोड़ा सा कुछ खा लूँ और इसको धुल कर डाल दूँ तुरंत। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, हो सकता है अगले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं जाऊंगी माघ मेला प्रयागराज में। प्रयागराज में तो मैं रहती हूँ, तो माघ मेला जाऊंगी। देखिए, मेला ख़त्म होने से पहले एक बार दो बार जाती हूँ। और मुझे कुछ काम भी है वहाँ पर, कुछ पूजा पाठ भी है। मेरे एक पहचान वाले हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ भी जाने का प्लान है। तो देखिए, मैं पहुँचूँगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों से मैं कुछ बात कर रही थी, टीवी चालू था तो उसमें कुछ आने लगा था गाना, तो आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। और मैं ये कह रही थी कि मुझे माघ मेला जाना है, वहाँ पर इस समय लगा हुआ है तो जाना ज़रूरी है, जाना भी चाहती हूँ। लेकिन पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते ही, समय ही नहीं मिल पाता है कि कब जाऊँ। मैं थकी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशान। और बनाने जा रही हूँ खाना, जिसके लिए मुझे चाहिए सब्जी, रोटी और चावल बनाना है। तो जिसके लिए इस बार मैं पालक की सब्ज़ी काफ़ी समय के बाद यूज़ करने जा रही हूँ, पालक बनाने जा रही हूँ। तो पालक को मैंने अच्छे से धुल दिया और बैगन को भी धुल दे रही हूँ। इसमें से बस 2 बैगन मैं डालूँगी। और यहाँ पालक मैं काट ले रही हूँ। आलू पालक बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत समय के बाद बना रही हूँ, क्योंकि इधर बीच मटर, आलू मटर टमाटर गोभी यही सब चल रहा था। तो मैं इस तरह से काट ले रही हूँ, इस पर जल्दी कट जाता है, पतले पतले काट लूँगी। और इसको मैं लहसुन, हींग, मिर्चा, जीरा ये सब डालकर छौंका लगाऊंगी। कढ़ाई में ले लिया थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हींग, लहसुन, मिर्चा और
चाहिए तो जीरा भी, मैंने जीरा नहीं डाला था। बस लहसुन और मिर्ची का तड़का देकर और थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। हींग बहुत ज़रूरी होता है। मैंने एक दिन खूब बड़ा सा मंगाया था, डिब्बा अभी मंगा लिया है, ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैंने आलू और बैगन पहले भून लूँगी थोड़ा देर के लिए। उसके बाद कुछ देर के बाद, करीब 5 मिनट के बाद, मैं कटे हुए पालक भी डाल दे रही हूँ। सबसे पहले आलू और बैगन को थोड़ा सा सिला लेती हूँ, उसके बाद मैं पालक डालती हूँ, क्योंकि पालक जल्दी गल जाता है। तो अब बस तैयार होने आ गया है। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी नमक। बस ये गल चुका है तो इससे नमक अंदाज मिल जाएगा मुझे। और आलू बैगन जब पका रही थी तब भी मैं थोड़ा सा नमक डाली थी ताकि अच्छे से गल जाए। अब ये तैयार हो चुका है जैसा मुझे चाहिए। और बाजरे की रोटी खाने का मन हो रहा था। मुझे अच्छा लगता है देसी घी और गुड़ के साथ, पालक की सब्ज़ी के साथ। तो बस मैं इसको अपने गैस पर ही बना ले रही हूँ। वैसे तो ये चूल्हे पर अच्छा लगता है, लेकिन चूल्हे का नहीं, बस मैं इस गैस पर ही बना लूँगी। और बहुत ही करारी बनाती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपने लिए इसी को बनाऊँगी और यही खाऊँगी। और गेहूं के आटे का बना हुआ है, जो कि बेटे के लिए मैंने बना दिया है पहले से ही, उसको दे भी दिया है खाने को। दूसरा वाला भी टॉप जला दे रही हूँ गैस बर्नर, ताकि जल्दी हो जाए, कि इसको सीझने में थोड़ा टाइम लगता है। बस 2 रोटी बना लिया मैंने अपने लिए। और बस ये थाली मेरी है। 2 बाजरे की रोटी, कड़ी रोटी है, और पालक की सब्जी, आलू पालक बैगन की। और इस काम को भी निपटा लिया था मैंने। ये बेटा निकाल कर रखा हुआ था कॉपियाँ, पेपर जो बेकार पड़ हुआ था, वो रूम में निकाल के रख दिया था, लेकिन वो उसी तरह से पड़ा रह जाएगा। अभी इसकी दोबारा छटाई मैं कर रही हूँ। जो बेचना है उसको बेचना है, नहीं तो रख लेना है। तो पता चला कि एक ही कॉपी थी जो यूज़ में थी, बाकी सब मुझे बेचना था, क्योंकि उसने निकाल दिया था। तो अब मैं इसको ले जाकर रख दूँगी बाहर, ताकि जो कबाड़ लेने वाले आएंगे तो देने में आसानी रहेगा। आराम से दे दूँगी, मुझे दोबारा छांटना नहीं पड़ेगा, पहले से छटा पड़ा रहेगा। तो नहीं तो जब वो दरवाजे पर आ जाएंगे तो जब मैं छांटने लगूँगी तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं पहले ही ले जाके रख दे रही हूँ। जैसे ही मौका लगेगा मुझे, मैं बुला कर दे दूँगी। और कोई बस वही कि इस समय हमारे यहाँ पे यही बात चल रही है कि प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ जाने के लिए। और मैं बेड भी लगा दे रही थी बेटे का, जैसे अपने रूम में मैंने लगाया हुआ है, ठीक लपेट दिया था, तो उसका भी लपेट दिया कि अभी थोड़ा ठंडी कम हो रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं है कि हाँ बिना रजाई का बैठा जा सके या गर्म कपड़े के रहा जा सके। तो बस मैं इसको हटा के इस तरह से बस झाड़ दे रही हूँ, ताकि उस पर जो एक्स्ट्रा बड़े कचरा है वो गिर जाए बेड पर, और फिर वो तुरंत फैलाकर उस पर वापस बैठ जाएगा। और जो सुकून की चाय मैंने आज दोपहर सुबह पीने की कोशिश किया था, कि आराम से बैठकर सुकून से चाय पीऊँगी, और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठती हूँ, थोड़े ही देर के बाद मुझे आधा कप अपना छोड़कर चाय फिर से उठना पड़ा किसी काम के लिए, और बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब भी मैं चाय पीने बैठूँ तो ऐसा सुकून से पीऊँ कि मुझे उठना ना पड़े, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए उठ रही हूँ मैं,